तो आज हम चालू करते हैं। जो अभी सब हमारी अभी किताबें मैच हो रही है। अभी वो किताब मैचिंग का प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो व्हाइट बोर्ड है वो चालू करता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लिखना होगा तो काम है। पहला जो लक्षण है वो क्या है? भौतिक क्लेश से राहत है। तो जो भौतिक क्लेश है वो चले जाते हैं शुद्ध भक्ति करने से, उससे राहत मिल जाती है। तो उसको श्लोक में क्या बोला है? क्लेशाग्नित्वम है। तो क्लेशाग्नि है ना, क्लेश का अग्नि, उसको क्लेशों को नष्ट कर देती है। कौन कर देता है? शुद्ध भक्ति। तो उसके बारे में रूप गोस्वामी ने क्या क्या बताया है? तो ये चालू होता है जैसे अभी हमने कल 17 श्लोकों तक देखा था। तो 18वें श्लोक से ये चालू होता है। तो 18वें श्लोक, तो इसमें ये 18वां श्लोक जो पहले दो परिच्छेद है, कोई पढ़िए। पहले दो परिच्छेद और तीसरे परिच्छेद का एक लाइन, ये 18 और 19 का एक साथ लिख दिया है प्रभुपाद ने। 18 और 19 का, तो इसीलिए दो परिच्छेद और तीसरे परिच्छेद में ये जो लाइन है ना, कृष्ण भावनामृत नहीं, याद, भविष्य में कष्ट भोगेंगे। तीसरे परिच्छेद में पहला लाइन। तो यहां तक ये दो श्लोकों के ऊपर टिप्पणी है। तो एक साथ ये दो श्लोकों के ऊपर है, 18 और 19 मिला के लिखा है प्रभुपाद ने, है ना। और मूल इसमें कैसे है? 18 और 19 मिला के है क्या? एक मिनट में देखता हूँ। मूल इसमें भी 18 और 19 मिला के है ना। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने लिखा है, आप श्लोकों के इसमें देख सकते हैं। ठीक है, पढ़िए कोई, ये पहले दो परिच्छेद पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा वे अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हों किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी ना बनाया गया हो, किंतु ज्यों ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इस प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार पाप कर्मों तथा तज्जनित
कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्धजीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कष्ट के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्रकाट्य जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। हरे कृष्ण। माता जी आपने एकदम एग्जैक्ट पढ़ा है ना। तो अभी हम देखते हैं कि अभी मूल श्लोकों में क्या बोला है, फिर प्रभुपाद ने हमको कैसे समझाया है, ये पहले मैं बताऊंगा, है ना। तो मूल श्लोकों में क्या बोलते हैं, तो अभी यहाँ पे हमारा चर्चा क्या है कि भौतिक क्लेश से राहत, है ना। तो पहले रूप गोस्वामी हमको क्या दिखा रहे हैं कि ये क्लेश आते क्यों है ना। तो ये तो लक्षण है ना, कि शुद्ध भक्ति से ये क्लेश दूर हो जाते हैं। लेकिन ये क्लेश आते क्यों है हमको, पहले ये हमको समझा रहे हैं। तो उसके लिए जो मूल उन्होंने श्लोक लिखे हैं, है ना, तो उसमें ये दो श्लोकों में क्या बताया गया है। तो जो क्लेश रहते हैं वो तीन चीजें रहती है क्लेश में। तो पहली चीज क्या रहती है, वो बताते हैं कि अभी कौन सा पेज नंबर चल रहा है? अभी चौथा पेज नंबर, हाँ, चौथा चौथा, पेज नंबर 4। हाँ पेज नंबर 4 पे आपको वहां पे हेडिंग दिख रही है, भौतिक क्लेश से राहत। हाँ 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 दिखी, दिखी। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें से पहले दो परिच्छेद और तीसरे परिच्छेद का पहला लाइन हमने पढ़ा है अब, आज जब से कक्षा शुरू हो गई तब से। तो अभी वो समझ के ले रहे हैं, अभी तक हमने कुछ भी नहीं समझा उसमें, है ना। तो मैंने अभी तक यही बताया कि यहाँ पे जो हेडिंग है भौतिक क्लेश से राहत, है ना। तो ये कौन देता है हमको भौतिक क्लेश से राहत, शुद्ध भक्ति हमको देती है, ये उसका लक्षण है। तो ये क्लेश कैसे आते हैं ये हमको समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है, रूप गोस्वामी हमको समझा रहे हैं। तो उसके लिए वो श्लोक लिखते हैं, ये दो श्लोक 18 और 19 का श्लोक, और उसमें हमको वो बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं। देखिए 18वें श्लोक में वो बताते हैं, तो ये पहला लक्षण है वो बोल रहे हैं। अभी मैं पहला लक्षण भक्ति का बता रहा हूँ। पिछले 17वें श्लोक में क्या बताया उन्होंने, पूरे 6 के 6 लक्षण बता दिए। तो अभी 18वें श्लोक में बताते हैं कि मैं भक्ति का पहला लक्षण बता रहा हूँ, क्या है, क्लेशाग्नि, है ना? क्लेश, क्लेश अग्नि या क्लेश अग्नित्वम, ऐसे दोनों इसको बोल सकते हैं। तो ये क्लेश अग्नि के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे वो बोलते हैं। फिर वह बाद में बताते हैं कि जो क्लेश आते हैं वो तीन प्रकार, तीन उसमें कारणों से आते हैं, है ना। तो वो या तीन उसमें भाग होते हैं, है ना, ऐसे उसको समझ सकते हैं। तो क्या है, तो उसमें जो पहला है ना, जो क्लेश आते हैं, तो उसमें बताते हैं कि जो अपने पाप कर्म, दूसरा वो बताते हैं, दूसरा वो क्या बताते हैं कि इनका बीज, पाप कर्मों का बीज, पाप कर्मों का बीज या सिर्फ बीज भी इसको बोलते हैं। विषय अभी पाप कर्मों का चल रहा है, तो वो समझ लेना है। तो आपको समझने के लिए मैंने स्पष्ट लिया, पाप का बीज, है ना, इस तरह से बोलते हैं। और तीसरा जो कारण वो बताते हैं ये क्लेश आने का, वो क्या है, अविद्या। तो ये तीन मूल कारण रहते हैं क्लेश होने के, है ना। तो एक तो पाप कर्म, और ये पाप कर्मों का बीज, और अविद्या, है ना। ऐसे वो बताते हैं 18वें श्लोक में। फिर 19वें श्लोक में क्या बताते हैं
कि देखिए तत्र पापम, तो पाप के बारे में वो बता रहे 19वां श्लोक में। फिर क्या बोलते हैं, अप्रारब्धम भवेत् पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। तो ये पाप जो है पहला, है ना, पाप कर्म पहला, तो इसको, ये जो पाप कर्म है इसके दो प्रकार होते हैं वो बताते हैं, है ना? तो कौन से, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध, ऐसे इसके दो प्रकार हैं। तो इस तरह से मूल इसमें हमको समझाया है। तो प्रारब्ध मतलब क्या रहता है, यहाँ पे लिखता हूं। तो प्रारब्ध मतलब, तो ऐसे पाप कर्म, है ना, तो वो क्या है, हम अभी इसी जन्म में भोग रहे हैं, है ना। इस जन्म जो है मेरा, है ना? अभी ये जो अनंत विजय दास के शरीर में मैं हूं, तो इसमें मैं जो पाप कर्म भोग रहा हूं, तो ये क्या है, मेरे प्रारब्ध पाप कर्म है ना? इस जन्म में जो भोग रहा हूं पाप कर्म। और ऐसे और दूसरे प्रकार के प्राप कर्म रहते हैं, वो क्या है, अप्रारब्ध। तो वो क्या है कि अगले जन्म में मैं भोग रहा हूं। अगले कुछ कर्म ऐसे रहते हैं कि उसका जो परिणाम है ना, उससे जो मुझे क्लेश आने वाला है पाप कर्मों की वजह से, वो कब आने वाला है, अगले जन्म में आने वाला है। तो ऐसे ही ये दो प्रकार के पाप कर्म होते हैं। तो कभी कभी लोग लोग पूछते हैं ना प्रश्न कि हम, ये लोग तो इतना पाप कर्म कर रहे हैं, है ना, उनको फल क्यों नहीं मिल रहा है ना। शायद से फिर क्या है कि वो जो पाप कर्म कर रहे हैं उसका फल उनको कब मिलने वाला रहता है, अगले जन्म में मिलने वाला रहता है ना। तो ऐसे ये दो श्लोकों में हमको बताया है रूप गोस्वामी ने। हम पूछिए माता जी, आपका क्या प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु। अगले जन्म में और मे बी इस जन्म में भी आगे फ्यूचर में हो सकता है क्या, ऐसे भी होगा? How can I help? अभी भी जो इतना यहाँ पे जो जन्म बचे अप्रारब्ध हैं है, ये जो उसमें भी व्याख्या आ की, सकते हैं प्रारब्ध। नहीं, अगले जन्म में बोला है उन्होंने, व्याख्या ही ऐसी की है ना। तो देखिए उनकी व्याख्या मैं बताता हूं कि अप्रारब्धम भवेत् पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा, है ना। तो ये संस्कृत में है, लेकिन उसका जो भाषांतर किया है इंग्लिश में मैंने आपको भेजा है, तो उसमें लिखा है कि इफेक्ट्स विच आर टू बी एक्सपीरियंस्ड इन फ्यूचर लाइव्स, जो परिणाम है वो अगले जन्म के बारे में ही बताया है। ऐसे नहीं कि अगले जीवन में कुछ समय बाद, है ना? जैसे आप तरुण हैं तो बुढ़ापे में आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं, अगले जीवन में शरीर बदलने के बाद ही के पाप कर्म है। वो ये शरीर बदलेंगे, अगला जन्म होगा तभी के, कौन से प्राप्त है वो, अप्रारब्ध, जो आपको अगले जन्म में मिलने वाला है। वहां पे फिक्स है और क्लियर। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। तो अभी प्रभुपाद इसको लिए हमको क्या समझाते हैं वो देखेंगे हम। भगवत गीता में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए, है ना। कौन सा श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और भगवान उसमें क्या बोलते हैं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, है ना, मैं तुम्हारे सब पाप निकाल दूंगा, है ना? तो फल से बचाएंगे। और इस प्रकार से भगवान ने बोला है। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वह स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के कारण होते हैं। तो ये विगत जीवन है। तो विगत जीवन मतलब क्या है, तो हमारे पिछले जीवन, है ना, ये जीवन से पिछले जीवन, है ना। तो ये दोनों के कारण अभी मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं, है ना, और पिछले जीवन में जो किया, तो ये दोनों का मुझे
परेशानी, क्लेश हो जाता है, दोनों की वजह से क्लेश उत्पन्न होता है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो कहाँ पे बताया है आपको समझ में आ जाएगा। और प्रारब्ध और अप्रारब्ध में उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया कि प्रारब्ध क्या होते हैं, इस जीवन में रहते हैं, अगले जीवन में अप्रारब्ध रहते हैं। तो वही प्रभुपाद ने यहाँ पे दोहराया है। सामान्यतया जीव अज्ञान के कारण पाप कर्म करता है। तो प्रमुख कारण क्या है, जो 3 कारणों में से प्रभुपाद को लग रहा है अविद्या प्रमुख कारण है, मुझे यहाँ पे लिखा है। तो ये प्रमुख कारण प्रभुपाद हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता। किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं है। ठीक है, आपको अज्ञान है, लेकिन ये बहाना नहीं है। आपको उससे माफी नहीं होगी। अगर आपको अज्ञान है तो फिर भी आपको वो पाप कर्मों का जो क्लेश है उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा, है ना, इस तरह से। फिर पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं, है ना, वही यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, वही प्रभुपाद ने बताया। तो प्रारब्ध को प्रभुपाद ने क्या बताया है, जो प्रौढ़ पक्व होते हैं, है ना। तो मतलब प्रभुपाद इसका अलग अर्थ दे रहे हैं, है ना। रूप गोस्वामी ने क्या बोला है कि इस जन्म में भोगे जाने वाले, और प्रभुपाद अभी प्रारब्ध को क्या बोल रहे हैं, उसका दूसरा अर्थ दे रहे हैं, है ना। जो पक गए हैं, प्रौढ़, और क्या बोल रहे हैं, पक्व है, प्रौढ़ पक्व होते हैं, मतलब जो फल हो गए हैं, पक्व, है ना। फल हम बोलते हैं पक गया है, पक्व हो गया है। और जो प्रौढ़ नहीं होते, जो अभी तक कच्चे हैं, है ना, मतलब वो आगे पकने वाले हैं। कब पकने वाले हैं, रूप गोस्वामी ने बताया वो अगले जन्म में पकने वाले हैं। तो अप्रारब्ध क्या है वो, उसको क्या बोला प्रभुपाद ने, प्रौढ़ नहीं, है ना, प्रौढ़ नहीं, इस तरह से अभी यहाँ पे बोला, बराबर। तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ कहलाते हैं, है ना, वो हमने देखा पहले। प्रभुपाद बोल रहे अभी वर्तमान में, मतलब क्या है, इस जन्म में जो मिल रहे वो प्रौढ़ है। मतलब ये दोनों, जो रूप गोस्वामी जिसको बोल रहे कि इस जन्म में, और प्रभुपाद जिसको बोल रहे कि प्रौढ़ पका हुआ, और क्या बताया उसमें, वर्तमान भी एक शब्द बताया प्रभुपाद ने। तो ये वर्तमान में रहते हैं। तो देखिए आगे क्या बोल रहे प्रभुपाद, वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हम अभी कष्ट नहीं भोगा है, वो अप्रौढ़ माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, हो सकता है कि मनुष्य ने अपराध किए हो, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न हो बनाया गया हो, किंतु जब ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इस प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म है जो प्रौढ़ होते हैं जिनसे कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। तो उसी को ठीक से और विश्लेषण किया है इसमें, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर आगे देखिए क्या बोल रहे, इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है, और बद्ध जीव इन पाप कर्मों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। तो क्या है, ऐसे ही ये पाप कर्म हम करते जाते हैं और इसके चक्र में अटक जाते हैं। जन्म मृत्यु का जो चक्कर हम बोलते हैं वो किसके वजह से हो रहा है, पाप कर्मों की वजह से। वो पाप हम करते हैं, उसका फल भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। फिर दूसरा जन्म लिया तो उसमें कुछ पाप कर्म करते हैं, उसके लिए फिर और एक जन्म लेना पड़ता है। तो ये जन्म जन्मांतर का जो चक्कर है उसमें हम गिर जाते हैं। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है। तो अभी हमको लग सकता है ना, तो यहाँ पे हमको एक सीख बहुत अच्छी है ना। तो कभी कभी हमको लग सकता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, है ना, अच्छे से मैंने जो शुद्ध भक्ति की व्याख्या मैंने पढ़ाई की है ना, उसको मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ, है ना, फिर भी मेरे जीवन के कष्ट नहीं जा रहे, है ना, ऐसे लग सकता है। तो हमको उस समय हम क्या हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं।
तो हमको यहाँ पे समझ सकते हैं हम, है ना। तो वो क्यों हो रहा है, हमारे विगत जीवन के मतलब पिछले जन्म में जो हमने पाप कर्म किए थे उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं दशम स्कंद में, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् तद्भाग्यपूर्वे विदधन् नमस्ते जीवेतयो जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो मतलब संक्षिप्त में इसका अर्थ क्या है कि ये प्रत्यनुकंपा, तो मुझे ये सहन करना है। अभी जो भी क्लेश आ रहे हैं, है ना, इस जीवन में, भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो पिछले जन्म के कारण आ रहे हैं, है ना। तो ये लाइन से हम सीख सकते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए, है ना। जब भी हमको नैराश्य आए जीवन में, है ना, वो तो आता ही है ना। यहाँ पे इस भौतिक जगत का ये स्वभाव है ना। कितना भी हम भक्ति करें, शुद्ध भक्ति, तो ये तो क्लेश हमारे जीवन में आने ही वाले हैं, है ना। तो उस समय हमको भाव क्या रखना है कि ये आ रहे हैं क्योंकि हमने विगत जीवन में अपने मतलब पिछले जीवन में हमने क्या किए है, जो पाप कर्म किए हैं उसके कारण हमको ये कष्ट मिल रहे हैं, ये क्लेश मिल रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे, अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, तो उसके उदाहरण क्या है ना। तो कोई गलती नहीं करता, तो आपने देखा होगा कभी ऑफिस में आपने गलती की ही नहीं, है ना, लेकिन उस केस में आप फंस गए हो, है ना? आपकी कुछ गलती नहीं, लेकिन फिर भी आप उस केस में फंस गए हो, है ना। या आप नहीं, आपने खुद के लिए नहीं देखा होगा तो लोगों को देखा है ना। वो मासूम लोग कुछ उनकी बिना गलती हुए कोई जो लोग मुकदमे में फंस जाते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे रहते हैं उसमें फंस जाते हैं, तो उनकी अभी लोग अशिक्षित रहते हैं, है ना, तो वो जन्म हो गया उनका, उनको पढ़ाई करने की सुविधा ही नहीं मिली, तो उनकी क्या गलती है, कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्या गलती है उनकी, पिछले जीवन में उन्होंने जो कार्य किया है वो गलती है उनकी, है ना? उसकी वजह से उनको मिल रहा है इस प्रकार से पाप कर। अथवा कोई बदसूरत है ना, या कोई दिखने में सुंदर होता है, कोई उतना मतलब बदसूरत होता है, उतना सुंदर नहीं होता, है ना। कोई बुद्धिमान होता है, कोई उतना बुद्धिमान नहीं होता, है ना। तो ये सब का चीजों का कारण क्या है, ये सब क्लेशों का कारण क्या है, उसके पिछले जन्म के पाप कर्म। ये पिछले जन्म में अप्रारब्ध थे, लेकिन अभी क्या हो गए, वो प्रारब्ध हो गए हैं, प्राकट्य उनका हो गया। तो ऐसे विगत पाप कर्मों के फल है जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे, है ना। तो ये क्लियर कर दिया, है ना? तो इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रभुपाद ने समझा दिया है। संक्षिप्त में यही बात है ये दो श्लोकों में। तो अभी ये दो हम आगे वाला पढ़ते हैं। तो आगे वाला श्लोक जो है प्रभुपाद ने लिखा है, तो 20 नंबर का श्लोक, तो यहां से आप ये परिच्छेद के अंत तक पढ़िए, भोगना पड़ा तक, है ना। तो ये 20 नंबर का लिखा है, कौन पढ़ेगा, ये कोई, हाँ वैशाली माता जी पढ़ी। हाँ। किंतु इन समस्त कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले। इसके प्रमाण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से 11.14-19 उद्धरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है
कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने उपदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। हरे कृष्ण। आगे तो बढ़ते हैं। बस इतना ही जो है 20 नंबर पे श्लोक के इतना ही लिखा है प्रभुपाद ने, है ना। तो ये 20 नंबर का जो श्लोक है ना, तो ये जो कहाँ से लिया है उन्होंने, भागवतम से लिया है। प्रभुपाद यहाँ पे हमको बताते हैं। तो ये भागवतम का श्लोक वैसे ही उन्होंने उठाया है ना। क्यों लिया है रूप गोस्वामी ने ये श्लोक? संदर्भ के लिए, है ना। जो बात उन्होंने पहले बताई है उसमें ये संदर्भ देने के लिए कि कैसे ये सभी प्रकार के जो क्लेशों के कारण है ना, तो जिनकी वजह से क्लेश आता है, तो उसके बारे में और बताने के लिए तो क्या बोलते हैं ये श्लोक में वो, तो अभी यहाँ पे भागवतम का प्रॉपर कौन सा कोई कुछ बोल रहा भागवतम है। का कौन सा हाँ माता जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मुझे सुनाई नहीं भागवत दिया। भागवतम का कौन सा श्लोक, कौन सा कैंटो का? हाँ यहाँ पे दिया है ना, जो हमने अभी पढ़ा वो समझ में आ गया कि हमने कहाँ से पढ़ा। पेज नंबर 5 से। नहीं, भागवतम का श्लोक जो आप बोले हाँ कौन सा? उधर वो नंबर लिखा है, इसीलिए मैं वो बोल रहा हूँ। पेज नंबर 5 में वो नंबर लिखा है 11, 14, 19। 11-14। हाँ ओके वही। ओके। हाँ तो तो अभी ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो, तो यहाँ पे देखिए संदर्भ में बोला मैंने, है ना, प्रमाण स्वरूप, है ना, ऐसे प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है। तो क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ से रूप गोस्वामी, ये भी प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है कि समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं, है ना। तो ये सब जो पाप कर्मों के हमको फल मिलने वाले हैं, है ना, ये पाप कर्म तुरंत समाप्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? भक्ति से, है ना। उन्होंने कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने से या भक्ति से, भक्ति से या कृष्ण भावनामृत से, एक ही है, दोनों समानार्थी। कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने से तो ये चले जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो श्लोक में, हे उद्धव, मेरी भक्ति इस प्रज्वलित अग्नि के समान है, जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तो वो क्या बोल रहे हैं, भगवान अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं उद्धव गीता में उद्धव को। तो बोल रहे कि मेरी भक्ति इतनी महान है कि क्या होता है उसमें, जैसे अग्नि में कुछ भी डाले तो अग्नि उसको जला देता है ना। तो वैसे ये भक्ति में आप कुछ भी पाप कर्म डालो, है ना, तो उसको वो जला देती है, सब पाप कर्मों को जला देती है। तो संक्षिप्त में उसका अर्थ क्या बता रहे प्रभुपाद, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी भी मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। फिर अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे दूसरों को मारने से पाप कर्म लगते हैं, लेकिन अर्जुन तो भगवान के लिए कर रहा है तो उसको कुछ पाप कर्म नहीं लगते। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है प्रभुपाद ने, तो ये स्पष्ट है। तो अभी इसमें कुछ आचार्य नया बोलते हैं, क्या देखता हूं मैं। यहाँ पे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अग्नि का उदाहरण दिया है ना, तो ये अग्नि का उदाहरण क्या दिया है, भक्ति के साथ इसकी तुलना की गई, अग्नि और भक्ति की। तो ये अग्नि और भक्ति की जो तुलना की गई है, तो ये अग्नि में क्या होता है, ईंधन होता है ना? और यहाँ पे ईंधन क्या है, पाप कर्म, वो जला देते हैं। तो अग्नि जब हम जलाते हैं, है ना, तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है, किसके लिए अग्नि जलाते हैं हम, है ना, खाना पकाने के लिए, या कुछ हमको प्रकाश चाहिए उसके लिए जलाते हैं,
या कुछ हमको प्रकाश चाहिए या खाना, कुछ गर्मी चाहिए, है ना। जहाँ जैसे अ, विदेशों में वगैरह बहुत ठंडी रहती है, तो और यहाँ पे भी भारत में भी क्या सुबह सुबह लकड़ियों से अग्नि जलाते हैं लोग, है ना, गांव के लोग जिनको ठंड लगती है। तो ये अग्नि जलाते हैं किसके लिए? हमको गर्मी चाहिए, प्रकाश चाहिए, है ना, इसके लिए अग्नि जलाते हैं। ऐसे उद्देश्य रहता है क्या? अग्नि का उद्देश्य ऐसे रहता है क्या? ईंधन खत्म करना है ना? ऐसे उद्देश्य रहता है क्या अग्नि का? नहीं रहता। तो वैसे उसी प्रकार से भक्ति का उद्देश्य क्या है? कि भगवान की प्रसन्नता के लिए है वो भक्ति। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति है। और भक्ति का उद्देश्य ऐसे नहीं है कि पाप कर्मों को जलाना है, ये उद्देश्य नहीं है भक्ति का, है ना। तो ये बात आचार्य बताते हैं, तो इसको हमको ऐसे समझना है। तो ये तो क्या है कि जैसे हमको अग्नि हम जलाते हैं किसी खास उद्देश्य के लिए जलाते हैं, लेकिन उसमें ईंधन क्या है? ईंधन जलाना क्या है? एक उसमें एक उसका एक साइड प्रोडक्ट है ना। वो मेन उसका पर्पस नहीं है ना, मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऐसे ही उसका एक छोटा सा उद्देश्य है। लेकिन उसी प्रकार से क्या है कि भक्ति जो है मुख्यतः क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। कृष्णानुशीलनम, और क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो ये उसके स्वरूप लक्षण है, मुख्य लक्षण है। और पाप कर्मों को जलाना, ये तो क्या है? उसका एक गौण लक्षण है ना, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार से बताते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे के लिए जो 21वें श्लोक के लिए बताया गया है वो पूरा परिच्छेद है ना। पूरा परिच्छेद पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 3.33.6 एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य में मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने न पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतया यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हाँ, धन्यवाद। आपने पढ़ा। तो अभी हम ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि क्लेशाग्नि के बारे में कैसे इसमें कहा जा रहा है, तो वो हम देखते हैं। तो माता देवहूति बोल रही है कपिल देव को, है ना। क्या बोल रही है कि श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है।
है ना? जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमाओं का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में क्यों न हुआ हो। है ना? तो मतलब क्या हो रहा है? अभी पहला जो श्लोक बताया उन्होंने, है ना, ये जो 20 नंबर का श्लोक है, तो उसमें बस वहां पे क्या किया थी, अप्रारब्ध के बारे में चर्चा हुई थी। तो कैसे अप्रारब्ध के बारे में चर्चा हुई थी पिछले श्लोक में, है ना, तो वो मेरा बताने का रह गया आपको। है ना, तो यहाँ पे पिछले श्लोक में क्या बताया गया था कि सभी प्रकार के, है ना, कर्मों को जला देता है, पाप कर्मों को जला देता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, सभी प्रकार के मतलब प्रारब्ध और अप्रारब्ध है। तो पहला जो उन्होंने 20 नंबर का श्लोक लिया था वो क्या है, अप्रारब्ध प्रकार के उन्होंने वो लिया है, प्रारब्ध को भी वो जलाता है, लेकिन रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अप्रारब्ध को वो जलाता है 20 नंबर का। और अभी ये जो 21 नंबर का ये जो श्लोक लिया है, जो देवभूति बोल रही है ना, तो उसमें वो बोलते हैं कि ये क्या है, प्रारब्ध के लिए है ना, ये प्रारब्ध के लिए ये संदर्भ उन्होंने लिया है। तो कैसे ये प्रारब्ध के लिए है, तो देखिए, तो यज्ञ कौन कर सकता है ना, तो अभी एक व्यक्ति को कैसे जन्म मिलता है ना, उसके कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है ना। तो अभी मुझे ये जो जन्म मिला है ना, तो ये जन्म मुझे कैसे मिला है, मेरे कर्मों के, पिछले कर्मों के हिसाब से। और अभी ये जन्म में मेरे कर्म कौन से है, फिर प्रारब्ध कर्म है ना, जिससे मुझे ये जन्म जो मुझे भोगने हैं इस जन्म में, है ना, वो प्रारब्ध कर्म भोगने हैं, तो उससे मुझे ये जन्म मिला है। अभी मैं जन्म से तो ब्राह्मण नहीं हूं, है ना, लेकिन मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यज्ञ कौन करते हैं, ब्राह्मण लोग ही करते हैं। तो उनके अच्छे कर्मों के हिसाब से उनको ब्राह्मण का जन्म मिला है। और मेरे उतने अच्छे कर्म नहीं है पिछले जन्म में, इसलिए मुझे ब्राह्मण का जन्म मिला नहीं। फिर क्या होता है, तो अभी देवहूति क्या बोल रही है, देवहूति बोल रही है कि अगर ऐसे जो ब्राह्मण का जन्म नहीं है ना, तो उससे निम्न जाति में जन्मा है ना। तो मतलब वो निम्न जाति बताने की जगह वो क्या बोलती है, चंडाल कुल में, है ना। मतलब यहाँ पे चंडाल कुल से समझने की बात क्या है, कि सचमुच का कंडा चंडाल नहीं है, लेकिन क्या है कि निम्न जाति में है ना? तो चंडाल किसको बोलते हैं, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को चंडाल बोलते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे उनको शब्दशः अर्थ नहीं लेना है, अपने आचार्यों ने यहाँ पे कुत्ते का मांस खाने वाला ऐसे शब्दशः अर्थ नहीं लिया है। तो क्या उसका चंडाल का अर्थ क्या लिया है अपने आचार्यों ने, कि निम्न जाति में जन्मा हुआ। तो वो देवहूति बोल रही है कि ऐसे निम्न जाति में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है, वो क्या है कि तुरंत ये ब्राह्मणों के स्तर पे आता है। तो कैसे आता है, भगवान की भक्ति करने से आता है। तो अभी यहाँ पे प्रारब्ध कर्म का विषय कैसे आ रहा है, क्योंकि उसको जो चंडाल का जन्म मिला है ना, वो क्या मिला है, अभी उसको मिला है, उसका वर्तमान जन्म है ना वो, तो इसीलिए उसके जो कर्म है वहां पे, वो कौन से कर्म है, प्रारब्ध कर्मों की वजह से अभी उसको प्रारब्ध कर्म उसको भोगने हैं ये चंडाल के जीवन में। लेकिन अगर वो भक्ति को स्वीकार करता है तो क्या हो जाएंगे, उसके वो प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगी, और क्या हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे अच्छे कर्म, वो ब्राह्मण बन जाएगा। मतलब क्या है कि वो यज्ञ करने का योग्य हो जाएगा, है ना, समझ गए, यज्ञ करने का योग्य हो जाएगा। तो ऐसे ये भागवतम में जो श्लोक कहा है ना, उसका अर्थ है। फिर आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं, देखिए, अतएव ऐसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध बन चुका हो, है ना। मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो वो शुद्ध बन चुका रहता है।
ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्यम एवं मुक्त हो चुका होता है। क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य एवं मुक्त हो चुका रहता है। तो ये जो भक्ति में लगा है तो वो मुक्त ही रहता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों की, अभी यहाँ पे भक्ति है मतलब क्या है, कि शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए उसको, तभी ये मुक्त हो जाएगा, नहीं तो मुक्त नहीं रहेगा। है ना? तो भक्ति मतलब ये लक्षण जो हम देख रहे हैं वो किसके देख रहे हैं? हम शुद्ध भक्ति के देख रहे हैं, सर्वसामान्य भक्ति के नहीं देख रहे। है ना? तो वो समझ लीजिए पहले। तो इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों का निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भक्ति में मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, भक्ति मतलब यहाँ पे सब शुद्ध भक्ति है ना? तो वो कर्मों को निरस्त करती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उस तरह पाप कर्म न हो पाए। है ना? तो फिर भी भक्ति में इतनी शक्ति रहती है कि वो पाप कर्मों को जला दे, शुद्ध भक्ति में। है ना? लेकिन भक्त क्या रहता है? हमेशा केयरफुल रहता है, सतर्क रहता है, चेतना में रहता है। क्या रहता है? पाप कर्मों से बचने की। वो पाप कर्म करता नहीं, जानबूझ के वो पाप कर्म करता नहीं। पाप कर्म वो आ, उसको टालने का पूरा प्रयास करता है। तो ये उसकी विशेष है, भक्त का ये गुण है, प्रभुपाद बोले। इस प्रकार भागवतम का श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्मकांड में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। मतलब वेद विहित कर्मकांड मतलब क्या? यज्ञ करने का अधिकारी बनता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतया यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्मकांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग है, पुरोहित वर्ग पर है, जैसे जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। तो ये अधिकार किनको है? ब्राह्मणों को है। बिना ब्राह्मण हुए इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। ठीक है? तो यहाँ पे ये उसी अर्थ को आसान शब्दों में प्रभुपाद ने बताया है आगे। है ना? वो मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है वो। तो फिर अभी यहाँ पे ये श्लोक का उद्देश्य ऐसे है, ये नहीं है ना, कि आप भक्ति करो तो आप यज्ञ करने के योग्य बन सकते हो, ऐसे ये नहीं बताना है। तो ये श्लोक में क्या बताना है, मुख्य उद्देश्य क्या बता रहे हैं आचार्य अपने, कि ये भक्ति करने से क्या हो जाता है, ये नहीं बताना है कि आप यज्ञ के योग्य बन जाते हो, ये उद्देश्य नहीं है। यज्ञ करने के उन्होंने बताया है, ये शब्दशः अर्थ लोगे तो क्या हो जाएगा, ये श्लोक से आपको लगेगा कि भक्ति करने से, यज्ञ करने के आप योग्य बन जाते हो। तो ये बताने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भक्ति से आपके जो प्रारब्ध कर्म है वो निकल जाते हैं। है ना? तो ये उद्देश्य। तो आपको यज्ञ करने में प्रेरणा नहीं देना है यहाँ पे, है ना? तो आपको भक्ति करने में ही प्रेरणा देना है ना? तो ये श्लोक का उद्देश्य है। इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे आचार्य बताते। नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे यज्ञ करना महत्वपूर्ण है ना? तो भक्ति करने के बाद यज्ञ करना पड़ता है ना? ये यज्ञ करना भक्ति के आगे की आ, आ, क्या है, सीढ़ी है ना? या उसके आगे का एक सोपान है, ऐसे लग सकता है, ऐसे नहीं है। तो ये हो गया 21वें श्लोक के बारे में हमने पढ़ा। तो 22वें श्लोक भी हम चलते हैं। तो मनुष्य अपने पूर्व यहां से लेके कहाँ तक है 22वां श्लोक? हाँ, वो पूरा परिच्छेद पढ़िए कोई तो, अगला पूरा परिच्छेद। हरे हाँ, कृष्णा। करुणा माता जी पढ़िए। हाँ,
मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध, वहां बीज पे आगे रूपी, वहां पे ही तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ तक ही है 22वां श्लोक, आगे का 23वां है। तो अभी हम धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 22वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि उसी यहाँ पे जो अभी 21वें में जो चर्चा चालू की थी, है ना, कौन सी प्रारब्ध कर्मों का कैसे यहाँ पे विनाश हो जाता है भक्ति करने से। तो उसी के बारे में वो आगे 22वां श्लोक लिखते हैं रूप गोस्वामी। और उसमें क्या बताते हैं कि जो ये निम्न जाति है ना, चंडाल की, है ना, तो इससे क्या हो जाता है, यज्ञ करने की वहां पे अनुमति नहीं रहती है ऐसी जाति में जो लोग है ना। तो ये कैसे हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया, है ना, एक व्यक्ति को चंडाल का जन्म कैसे मिला। प्रारब्ध के कर्मों की वजह से। हाँ, तो वही ये श्लोक का अर्थ है, मूल अर्थ वही रूप गोस्वामी ने, जो हमने पहले ही चर्चा किया है एक तरह से, है ना। तो अभी प्रभुपाद उसके, ये रूप गोस्वामी ने जो बताया वो मैंने आपको बताया। तो फिर अभी प्रभुपाद उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है ना। मतलब पूर्व में उसके क्या थे, ये अप्रारब्ध थे, लेकिन अभी क्या हो गए, इस जन्म में उसके प्रारब्ध हो गए। समझ गए। तो यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे, है। मतलब पिछले जन्म में उसके जो अप्रारब्ध थे वो क्या थे, पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करता है तो कैसे, मुख्य विधि क्या है, तो देवहूति ने बताया था कि बहुत सारी विधियां हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन प्रभुपाद अभी फोकस क्या कर रहे हैं, कलियुग है तो हरे कृष्ण महामंत्र में फोकस कर रहे हैं, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र लेता है तो कोई भक्ति को उसने ग्रहण कर लिया है, वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावी हो जाते हैं, है ना। तो वही बात है ना, वही जो आप हमने पहले चर्चा किया वही रिपीट है। ऐसे आपको लग रहा हो, क्योंकि मैंने वो बताया था पहले ही, आपको बता दिया जो रूप गोस्वामी ने बताया था, समझाने के लिए बताया था आपको, नहीं तो वो समझ नहीं आता था। ठीक है, तो अगला पढ़िए, पद्म पुराण से लेके कहाँ तक पढ़ना है आपको, प्राय प्रौढ़ जो है ना, तो वो भी पैराग्राफ पढ़िए, 2 परिच्छेद है 23वें श्लोक के लिए। 7 नंबर पे जाएगा, इस 7 नंबर पेज पे पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। प्रभु जी, मेरा सवाल है एक्चुअली, हाँ, पूछिए। वो हरिदास ठाकुर के बारे में। यहाँ पर जो दिया है विगत कर्मों के वजह से चंडाल कुल में जन्म लेते हैं, तो फिर वो हरिदास ठाकुर पे कैसे लागू हो सकता है, ये पता नहीं है मुझे। हाँ, वो मिलता है, लेकिन भगवान का एक ये है ना, भगवान, हमने कल भी चर्चा किया था कि ऐसे लीला में हम वो नहीं कर सकते, तो हमको स्पष्ट आचार्य बताते हैं, है ना। हमको खुद से नहीं हम समझ सकते कि ये लीला में ऐसे है, लेकिन आचार्य बताते हैं ना कि ब्रह्मा जी आए हैं हरिदास ठाकुर बन के, है ना, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, ऐसे बताया है आचार्य ने। ऐसे बताया गया है, तो वही मतलब फिर ये विगत पाप
कर्म यानी क्या होता है? ब्रह्मा जी ने तो ये सर्वसाधारण है। तो अभी कैसे रहता है कि एक सर्वसाधारण रहता है और एक कुछ खास रहता है। तो यहाँ पे सर्वसाधारण अभी चर्चा कर रहे हैं कि सर्वसाधारण अगर कोई व्यक्ति है, उसको वो चांडाल परिवार में जन्मा है ना, चांडाल जाति में जन्मा है, तो उसके बारे में यहाँ पे सर्वसामान्य जनरल केस की चर्चा हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर कुछ खास रहता है तो अपने मन से नहीं समझना है, आचार्य या ग्रंथ बता देते हैं, है ना? ठीक। पढ़िए, आप पढ़िए माता जी। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये है वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध। 2, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। 3, वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। तथा 4, जो प्रायः प्रौढ़ है, कूट। यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्रायः प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं, जहाँ बीज सदृश पापपूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पापपूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यावहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। हरे कृष्ण। माता जी, तो अभी ये क्या बोल रहे थे इसवें श्लोक में, तो हमारा चर्चा चल रहा है कि ये क्लेशाग्नि से कैसे ये शुद्ध भक्ति हमको राहत देती है। तो आचार्य बताते हैं इस श्लोक में कि ये पद्म पुराण का जो श्लोक है, तो एक श्लोक क्या है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलन मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिरतात्मना। ये श्लोक का अर्थ क्या होता है, वो क्या बोल रहा है कि अप्रारब्ध है ना, पापम है ना, ये अप्रारब्ध पाप, कूटम, तो कूट है ना, कूट को कूट समझ लीजिए, अभी हम देखेंगे कूट क्या है। और बीज है ना, बीज को बीज हमने देखा, पाप का बीज, बीज मतलब पाप का बीज, और प्रारब्ध, तो ये चार जो है ना, तो ये क्रम से नष्ट हो जाते हैं। कि कैसे क्रम से नष्ट हो जाते हैं, विष्णु भक्ति रतात्मना, तो जो विष्णु की भक्ति में लगते हैं, है ना, मतलब कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, तो क्रमेण एव प्रलीयते, तो क्रम से ये सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। भक्ति करने से ये सब कूट बीज, है ना, और प्रारब्ध अप्रारब्ध, है ना, तो ये सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। कहाँ पे बोला है ये श्लोक, पद्म पुराण में बोला गया है। तो ये उसका अर्थ है ना। तो ये समझने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बारे में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं।
तो प्रभुपाद ने अभी अप्रारब्ध का फिर से समझाया है। वो हमने पहले ही हम समझ चुके हैं कि ये अभी के लिए नहीं रहता, आगे वाले प्रभुपाद ने यहाँ पे बस बोला है कि भविष्य के लिए, लेकिन रूप गोस्वामी ने क्या बोला है कि ये अगले जन्म में होता है ना। फिर दूसरा है बीज रूप में पड़ा है ना, तो वो तो हमको समझ जाता है, बीज, है ना। तो वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है ना। तो मतलब हमने देखा कि कैसे एक कोई लंगड़ा लूड़ा, है ना, विद्रू ऐसे जन्म मिलता है उसको, है ना। वो क्या है, प्रारब्ध कर्म है, पहले ही उसको प्रौढ़, वो हमने देखा। तो ये तीनों व्याख्याएं हमने देखी। अभी यहाँ पे नया जो आया है वो क्या है, कुट, है ना। तो उसको क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, जो प्राय क्या है, प्रौढ़ है ना। तो प्राय प्रौढ़ क्या है, तो मतलब वो अभी क्या होने वाला है, प्रारब्ध बनने वाला है ना। तो ये प्रारब्ध होने से पहले, है ना। तो मतलब जैसे माता जी ने अभी पूछा था, इस जन्म में मुझे आगे भी कुछ कठिनाइयां आने वाली है, क्लेश आने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है, अलग शब्द ही है ना। वो अभी प्रारब्ध नहीं हुआ, वो क्या है, कूट है ना। जो मुझे भविष्य में क्लेश आने वाले हैं जिसकी वजह से, वो क्या है, कूट है। तो इसीलिए यहाँ पे वैसे समझना होगा, प्रारब्ध इस जन्म का रहता है, अप्रारब्ध अगले जन्म का। लेकिन इस जन्म में जो भविष्य में, है ना, अभी प्राय प्रौढ़ है, मतलब वो प्रौढ़ हो गया, मतलब क्या है, प्रारब्ध है ना। प्राय मतलब क्या है, उसके पास में है ना। मतलब अभी वो आने ही वाला है मेरे पास, उसका जो क्लेश है वो आने ही वाला है। तो उसको क्या बोलेंगे, कूट, है ना। ये अभी नया व्याख्या है। तो समझ गया सबको ये कूट का अर्थ। तो आगे देखते हैं। तो ये पहले परिच्छेद में ऐसे ये चार बताए हैं, जो श्लोक में बताए गए चार शब्द, उसको ही प्रभुपाद ने फिर से बताया है। और फिर बताया कि विष्णु की शरण लेने से ये चले जाते हैं। तो अभी दूसरे परिच्छेद में प्रभुपाद इसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, प्राय प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव। प्राय प्रौढ़ किसको बोलते हैं, बताइए। कूट। कूट, है ना, बराबर, कूट। ऑलमोस्ट जैसे हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट, है ना। प्राय उसको इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, इफेक्ट इज नॉट एट फ्रुक्टिफाइड, है ना, ऐसे लिखा। नहीं सॉरी, हाँ वही। तो ऑलमोस्ट मैच्योर लिखा है इंग्लिश में। हाँ सॉरी, द इफेक्ट इज विच इज ऑलमोस्ट मैच्योर, है ना, मैंने वो गलती नहीं पढ़ा, ऑलमोस्ट मैच्योर, बराबर। तो प्राय प्रौढ़ मतलब वो आने ही वाला है, मैच्योर हो गया है मतलब वो प्रारब्ध है, प्रौढ़। तो प्राय प्रौढ़ मतलब ये कूट रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पढ़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं। तो उसी को, ये व्याख्याओं को फिर से प्रभुपाद बता रहे है ना। तो बीज रूप में क्या होता है कि वो पढ़े रहते हैं, है ना, सदृश पाप इच्छा, है ना। तो ये पाप करने की जो इच्छा हम में आती है ना। तो वो उसको क्या बोला है यहाँ पे, ये बीज है, पाप का बीज है। एक दो व्यक्ति है ना। तो एक पाप कर्म करता है उसी परिस्थिति में, है ना। तो समझो दो व्यक्ति है, दोनों के पास 100-100 रुपए है ना। तो एक व्यक्ति नंबर 1 है और एक व्यक्ति नंबर 2 है। तो उसको लगता है कि ये, एक पहले व्यक्ति को लगता है कि 100 रुपए जीने के लिए काफी है, मैं पुण्य कर्म करके जी सकता हूँ। ये व्यक्ति को लगता है कि मुझे चोरी करनी पड़ेगी, है। तो ये अभी ये व्यक्ति नंबर 2 में जो इच्छा है चोरी की, तो वो क्यों है, उसमें वो पाप का बीज है ना। वो पाप कर्म करने की इच्छा है उसमें, इसलिए वो चोरी करता है।
है ना, इसलिए इस ऐसे हम समझ सकते हैं उसको। ये बीज जो रहता है पाप का, में पड़े, ये कहाँ पे रहता है, हृदय के एक कोने में रहता है, इस तरह से बताया प्रभुपाद ने। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका हृदय ही खराब है ना। क्योंकि क्यों खराब है, क्योंकि उसमें ये पाप कर्म का बीज रहता है। बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, ये जो अनर्थ होते हैं फिर ये क्या बीज होते हैं क्या, जो अभी नहीं हम नहीं, वो अलग है, अनर्थ अलग है। अलग है? अच्छा। हाँ, पाप कर्म अलग है, अनर्थ अलग है। ठीक। पर वो इच्छाएं तो वो अनर्थ के इसमें भी आती है ना प्रभु जी? हाँ, उसको नाम अलग दिया है ना। लेकिन ये दोनों में भेद क्या है ना, पाप कर्म और अनर्थ में, है ना। तो इसको कैसे समझा जाए कि अभी ये पाप का बीज है ना, और अनर्थ मतलब क्या रहता है, जैसे 6 अनर्थ बताए गए है ना, काम, क्रोध, है, लोभ, है ना, मोह, द्वेष, है, ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर। सर जिसको बोलते हैं, द्वेष की जगह मत्सर, है ना। और तो ये आपने जो अभी बोला कि ये क्या है, और एक रहेगा ना, काम, क्रोध। मद मोह हाँ। मद। नहीं, तो आपने जो ये अभी बोला ना हाँ अभी, हाँ इच्छा। एक मिनट में बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है। तो पाप कर्मों की वजह से जो रहता है, वो क्या है, व्यक्ति गलत कार्य करता है ना। अनर्थ की वजह से भी गलत कार्य करता है। लेकिन पाप मतलब क्या है कि जैसे हमने ईशोपनिषद में देखा था कि भगवान के नियमों को तोड़ना, है ना। तो भगवान के नियमों के विरुद्ध कार्य करना, ऐसे प्रभुपाद उसकी व्याख्या देते हैं पाप में, है ना। तो ये ईशोपनिषद में पढ़ी थी अपने व्याख्या पाप की। तो अभी यहाँ पे ये पाप कर्म और अनर्थ में अंतर हम समझ लेते हैं पहले। तो अनर्थ मतलब क्या है कि एक अपने स्वभाव में ऐसे अ, ये रहता है कि वो उसकी वजह से हम वैसे करते हैं, है ना। तो ये अ, लेकिन उनका कार्य क्या रहता है, अलग रहता है। जैसे ये पाप का बीज और अनर्थ, है ना। तो इनका कार्य एक रूप का है, जैसे 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। लेकिन वो सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग है ना, जो ये रहता है, वो अलग अलग रहता है। तो सॉफ्टवेयर का जो एक कोड रहता है ना। तो ये दोनों कोड है ना, अनर्थ और पाप का बीज। लेकिन इनके कार्य में अंतर है, जैसे 2 सॉफ्टवेयर है ना, एक पहला सॉफ्टवेयर है, एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों का कोड जो रहता है ना, वो सेम ही रहता है, लेकिन इनके जो कार्य रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो वैसे ही क्या है कि ये अनर्थों का जो कोड है ना, वो क्या है, पाप के बीज के तरह ही जो कोड है। ये पाप का कोड क्या है, ये पाप का बीज, है ना। और ये अनर्थों का जो कोड ये अनर्थ जो है वो भी एक कोड है ना? समझ गए क्या मुझे क्या बोलना है, यहाँ अभी क्लियर नहीं? नहीं समझा। हाँ एक मिनट, अभी देखिए, अभी ये पाप का जो बीज है ना, तो उसके कारण क्या करता है व्यक्ति, पाप करता है, बराबर है। ये क्लियर है ना। हाँ। अनर्थों को अभी बाजू में रखें, हाँ। तो ये पाप का बीज है। तो वैसे ही क्या होता है, ये अनर्थों की वजह से, है ना। तो पाप करता है मतलब, सॉरी, तो पाप के बीज में की वजह से व्यक्ति पाप करता है। मतलब पाप मतलब क्या है कि अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। पाप मतलब क्या है कि भगवान के नियमों को तोड़ना, है ना, ये पाप है। तो वो पाप हो जाता है। तो अभी जैसे ये 6 अनर्थ है ना,
तो उसी की तरह है, ये पाप के बीज की तरह ही है ये 6 अनर्थ। लेकिन इसके वजह से व्यक्ति क्या करता है, 6 अनर्थों की वजह से क्या करता है, वो 2 प्रकार के कार्य करता है। एक तो पाप करता है, और क्या करता है, वो अपराध भी करता है। तो ये पाप और अपराध दोनों करता है व्यक्ति अनर्थों की वजह से, है ना। और क्या करता है अनर्थों की वजह से, और एक होता है कि वो अ, ठीक कार्य करना चाहता है ना। लेकिन क्या होता है कि वो अ, जबरदस्ती, है ना, वो पाप के बीज की तरह वजह से भी वैसे होता है। ये दोनों में समान है। तो यहाँ पे अनर्थों की वजह से क्या होता है, अपराध होता है एक्स्ट्रा, है ना। पाप के बीज की तरह वजह से क्या होता है, पाप की बीज की वजह से क्या होता है, एक तो पाप कर्म होता है, और अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है ना, तो जबरदस्ती वो बीज होने की वजह से क्या हो रहा है, वो जबरदस्ती खींचा जाता है ऊपर, है ना। जबरदस्ती उससे वो कार्य हो जाता है अगर वो भक्त नहीं है तो। तो जिस तरह से उसका भक्ति का तीव्रता ज्यादा है ना, तो उतना ये जबरदस्ती उस पर लागू नहीं होगी। ये यहाँ पे भी होता है। तो ये अनर्थों की वजह से जो होता है वो अपराध एक्स्ट्रा होता है उसमें। अभी ऐसे, ये कहीं अभी शास्त्र में नहीं बताया मैंने, ये जो आपको बताया, लेकिन ये जो मैंने बताया तो इसमें कुछ गलती भी, ये इससे समझ जाता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो शास्त्रों में तो बताया कि ये दोनों में अंतर है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ऐसे बताया कि ये ऐसे रहता है ना। इसके पास मेरे लिए कुछ रेफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसे आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब मेरा बेसिक ये था कि जैसे वो पाप 100 रुपए का मोह, जैसे कि जिसके पास है वो सेटिस्फाइड 100 पे ही सेटिस्फाइड रहेगा, पर जिसको मोह होता है तो वो हाँ, मोह। थोड़ा सा ये इंटरकनेक्टेड है ना। तो अभी उसने जो चोरी की उसके पाप की बीज की वजह से की, या उसके अनर्थ की वजह से, क्योंकि दोनों से हो रहा है ना। अभी क्या हो रहा है, आप कैसे जा रहे हैं, पाप तो दोनों में हो रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर जो पाप किया उसमें क्लैरिटी नहीं है ना। पाप तो कॉमन है ना, लेकिन वो अनर्थों की वजह से हुआ या पाप की बीज की वजह से हुआ, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो बहुत सटल है। हाँ वही समझ कि दोनों की वजह से वो हम बाहर से नहीं पहचान सकते। वो एक व्यक्ति जो कर रहा है, वो एक तो अपने मनन से खुद के लिए पहचान सकता है, नहीं तो भगवान परमात्मा को ही पता है। ये दोनों को ही पता हो सकता है ना। बाहर का व्यक्ति नहीं पता कर सकता उसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों की वजह से, पाप की बीज की वजह से भी पाप होता है, और अनर्थों की वजह से भी पाप होता है। ये समझ गए क्या? हाँ आया ध्यान में मेरे, फिर वो हम्म। पता नहीं। अभी वो जो आपका प्रश्न था पाप मोह और पाप का बीज का, वो तो स्पष्ट हो गया है ना, क्योंकि उसके 2 कारण है। तो पाप के 2 कारण है ना, तो दोनों में से कौन सा है एग्जैक्ट, वो हम नहीं समझ सकते बाहर से। ठीक हम्म। कि और किसी को कुछ प्रश्न है? चलिए अभी हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये बीज, है ना, कूट प्रारब्ध, प्रारब्ध के बारे में बताया था प्रभुपाद। और अभी दूसरे परिच्छेद में हम गए थे, वहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि प्राय प्रौढ़ व रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे थे। और बीज रूप में पड़े हृदय के, वो हमने चर्चा की। संस्कृत शब्द कूट का अर्थ यह है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। तो हमने देखा कि वो कुट मतलब अभी भविष्य में आने ही, इसी जन्म में हमको मिलने वाले हैं। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई है। तो मतलब ये बीज के पहले वाला है ना, बीज पड़ने की ही शुरुआत नहीं हुई। तो मतलब अप्रौढ़ तो अगले जन्म में रहता है, हमने देखा। तो पद्म पुराण के इस कथन से समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है
है ना। तो ये यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, है ना, पाप का, है ना। तो इतना हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या समझना चाहिए, बोल रहे हैं कि ये बहुत क्या रहता है, सूक्ष्म रहता है ना। हम बहुत अभी सूक्ष्म में जा रहे हैं। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसका परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, यह सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है ना। तो एक बड़ी लंबी श्रृंखला है ये। तो क्या क्या है इसमें, तो ये इसकी शुरुआत कैसी होती है, पाप की शुरुआत कैसी होती है, उसका फल कैसे मिलता है, और उसका परिणाम कैसे मिलता और कैसे उसको कष्ट मिलता है, बाद में क्लेश कैसे मिलता है ना। वैसे ये एक बड़ी श्रृंखला है, क्लेश तक, है ना, इसके शुरुआत से क्लेश तक। जब किसी, तो अभी एक उदाहरण से प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, जब किसी को कोई रोग हो जाता है, तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। हमने देखा था कि ये, इसका उदाहरण अभी हम देख सकते हैं रिसेंट में, है ना। कोरोना में क्या था, एक बार कोरोना हो गया तो मुश्किल था उसको ट्रीट करना, रोग को, है ना। और लेकिन क्या था, कोरोना नहीं हो गए, इसलिए मास्क पहनना बहुत आसान था। तो वही बता रहे प्रॉपर। तो क्या रहता है, प्रिकॉशन अच्छा रहता है। तो वो फल मिल संदूषण के पहले ही, है ना, मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से पहले ही क्या रहता है, हम वहां पे सावधानी बरत सकते हैं। तो ये सब पाप कर्म आने से पहले ही हमको क्या करना चाहिए, हमेशा प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, है ना। तो हमको अगर संदूषण से, इन्फेक्शन से बचना है, ये पाप कर्मों से, तो हमेशा हमको क्या करना है, भक्ति में लगे रहना है, ये उपाय है ना। तो हमेशा हम भक्ति में लगे रहेंगे, तो क्या होता है, प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत में, है ना, हम लगे रहेंगे, तो हम इससे सब, ये चक्कर से, पाप के बच सकते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं। तो आगे वाला जो है परिच्छेद पूरा पढ़ना है क्यों, तो आगे के 3 परिच्छेद पढ़िए। इस 1 मिनट, उससे पहले इसमें कुछ आचार्य बता रहे हैं क्या, मैं आपको बताता, विशेष कुछ बता रहे हैं क्या। तो ये बताया, अ, तो ये आचार्य बताते हैं कि ये सब कर्म है ना। ये क्या है, इसकी शुरुआत हम, जहाँ से यहाँ पे बोला कि शुभारंभ, प्रभुपाद ने बोला था, ये शुरुआत हम नहीं पता कर सकते, है ना, क्योंकि जीव भी अनादि है, तो ये कर्म भी अनादि है, कब से आ रहे हैं पाप कर्म, ये हम नहीं समझ सकते। इस प्रकार से एक नया पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। तो आगे के 3 परिच्छेद पढ़िए, जो 24वें श्लोक के बारे में बताते हैं। पढ़िए। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में 6.2.17 अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्म कांड संस्तुत विधियां है, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना
रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। यह पापपूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्द में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आगे के 2 परिच्छेद भी पढ़िए माता जी। 3 परिच्छेद बता रहे हैं 24वें श्लोक के बारे में। ओके। वैदिक कर्मकांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्म के फलों में से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रतिज यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रतीज यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषय जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक वह पुनः पुनः उन्हीं का पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में दिया गया दूसरा उदाहरण एक हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य को न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और न सकाम कर्म से अपने को पाप पूर्ण कामनाओं के बीज से बचा सकता है। केवल भक्ति में लग कर ही ऐसा किया जा सकता है। हरे कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे ये श्लोक में क्या बता रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा पहले क्या बताया, एक एक के कैसे नष्ट किया जाता है वो बता रहे हैं। तो पहले रूप गोस्वामी ने अप्रारब्ध को नष्ट करने के लिए श्लोक बताया, फिर प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए श्लोक बताया। तो अभी ये जो 24वां श्लोक उन्होंने बताया है वो किसके लिए बताया है कि ये जो पाप का बीज उन्होंने बोला है ना, तो ये पाप का बीज कैसे नष्ट होता है भक्ति करने से। तो ये इसके लिए ये श्लोक बता रहे हैं, है ना। तो इसके लिए उन्होंने ये श्लोक लिया है ना। कौन सा? 6ठे स्कंद से 2रा अध्याय और 17वां श्लोक, है ना। तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई जैसे तप करके, दान देके या कोई प्रतिज्ञा करके, है ना, भी पाप कर्मों को वो दूर कर सकता है, लेकिन ये पाप कर्मों का जो बीज है उसके हृदय में है ना, तो वो कब जाएगा? वो भक्ति करने से ही जाएगा उसका बीज, है ना। जैसे एक वृक्ष है ना, वृक्ष को हम काट देते हैं, है ना, तो लेकिन उसको जड़ से नहीं काटते, तो क्या हो जाता है, फिर से वो बारिश हो जाती है तो आ जाता है वृक्ष। जड़ से काटना है, मतलब ये पाप कर्मों का अगर समूल उसको मूल से हटा देना है तो ये बीज के को भी निकालना पड़ेगा, और ये भक्ति को छोड़ के और कोई यहाँ पे प्रक्रिया नहीं। ऐसे ये श्लोक ये बताता है। तो फिर उसके बारे में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं
कि पहले परिच्छेद में देखिए, पहले वो श्लोक के बारे में बताते हैं, है ना। एक अजामिल के बारे में पहले बताते हैं कि वो कैसे पहले ब्राह्मण था, है ना, अच्छा जीवन जीता था वो, है। फिर भी लेकिन क्या होता है, वो एक वेश्या को वजह से, है ना, तो अभी तो वहां पे उसको कुछ उसको कोई बोलता नहीं कि ऐसे वेश्या से तुम संबंध बनाओ, लेकिन वो क्यों बनाता है, वो एक तो देखता है उसको, वेश्या को, और दूसरा क्या है कि उसके हृदय में वो बीज रहता है पाप का, है ना। तो उसके कारण क्या रहता है, वो ऐसे गलत कर्म कर बैठता है अजामिल। लेकिन वो कैसे, सुखदेव गोस्वामी अभी बता रहे हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए, है ना, तप दान तथा कर्मकांड बताया गया है, लेकिन अजामिल क्या क्या होता है, उससे भक्ति हो जाता है ना, नारायण नारायण बोलता है वो, है ना। लेकिन की कामना थी, ये पाप पूर्ण का जो बीज था वो चला गया, है ना। वो प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति करने से ये आसानी से चला जाता है ना? तो इसीलिए हमको अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होता है, भक्ति मार्ग नहीं करेंगे तो ये पाप कर्मों का फल से हम पूरे थोड़ा ही हो जाएंगे शुद्ध, थोड़े समय के लिए, लेकिन बीज हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100%, मतलब सिर्फ भक्ति ही करनी पड़ेगी, और उसमें कुछ मिलावट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि अन्य जो उपाय रहते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे ये श्लोक में बताए गए हैं कि तप दान तथा कर्मकांड, वो उनके बारे में और बताते हैं, है ना। दान में धन देने का तपस्या करने से मनुष्य के पाप के फलों से क्षणिक मुक्ति होती है दान से, लेकिन फिर भी क्या होता है, बाद में वो फिर से पाप कर्म करता है ना, क्योंकि वो बीज तो वैसे ही होता है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे अगर उसने कुछ तपस्या की, जैसे उसको रोग हो गया, क्यों हो गया, विषयी जीवन जीने से उसको रतीज नाम का यौन रोग हो गया, तो ऐसे अगर उस पे वो ट्रीटमेंट लेता है, चिकित्सा करता है, तो क्या हो जाएगा, उसका रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, वो रोग ठीक होने के बाद उसकी जो काम इच्छा जो है ना, तो वो काम की इच्छा गई नहीं है अभी तो इसलिए फिर से क्या करेगा, वो फिर से विषयी जीवन जिएगा और फिर से उसको ये रतीज रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोल रहे। तो ये जो ऊपर ऊपर से जो उपाय है, लेकिन वो अगर भक्ति करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी ये काम की इच्छा ही चली जाएगी, है ना। और एक उदाहरण देते हैं कि हाथी का, है ना। तो हाथी कैसे करता है, वो नहाता है ना, नदी में, तालाब में, समुद्र में, वो नहा के बाहर आ जाता है, फिर वहां पे जो रेती रहती है या मिट्टी रहती है ना, उसमें आके फिर वो गंदा हो जाता है ना? तो उस प्रकार से ये रहता है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या है कि उनको जो बीज को निकालने का जो उपाय है वो क्या है, केवल भक्ति करने से ही वो बीज जाता है, अन्य कोई पद्धति से नहीं जाता। तो उन्होंने जो बोला था कि पाप का बीज चला जाता है, तो उसका एक वो श्लोक दिया उन्होंने संदर्भ के रूप में, है ना, रूप गोस्वामी। तो अगला अभी हम लेते हैं, ये हो गया हमारा 24वां श्लोक। तो 25वें श्लोक के लिए आ, बताते हैं अगले कितने पैराग्राफ में बता रहे। तो एक पैराग्राफ पूरा पढ़िए, है ना। और ये मिथ्या अहंकार का जो है, उसमें की पहले 2 लाइनें पढ़ी, अगले पैराग्राफ की 2 लाइनें, और ये वाला पैराग्राफ पूरा, इसमें 25वां श्लोक। इससे पहले आचार्यों ने इसमें क्या बोला है मैं बताता हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बोला है क्या। तो ये 24वें श्लोक में है। तो वही है कि इसकी वजह से हमको, ठीक है, यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है। तो पढ़िए कोई आगे का, आगे का हरे कृष्ण। परिचय। हाँ, वो पढ़िए पढ़िए श्रीमद् माताजी। भागवत में ही श्रीमद् भागवत में ही 4.22.39 एक अन्य साक्ष्य है, जिसमें सनत कुमार कहते हैं,
हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा, तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी ये जो श्लोक है चौथे स्कंद का 22वें अध्याय का 39वां श्लोक, वो कौन सा है? यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रूढ श्रोतो वनास्तमरणं भज वासुदेवम। तो ये श्लोक में क्या बता रहे? तो अभी हमको पहले बताया उन्होंने कि प्रारब्ध निकल जाता है ना? तो उसके लिए क्या है, फिर अप्रारब्ध के लिए बताया, फिर पाप के बीज के लिए बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये सब क्या है यहाँ पे बताए थे मैंने, सबसे शुरू में आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले प्रारब्ध के लिए उन्होंने बताया श्लोक, है ना, कि कैसे भक्ति करने से प्रारब्ध पाप चला जाता है, अप्रारब्ध पाप चला जाता है। अभी लास्ट श्लोक में उन्होंने पाप के बीज के बारे में बताया। तो अभी इस श्लोक में क्या बता रहे? अविद्या के बारे में बता रहे, है ना। अगले श्लोक में भी अविद्या के बारे में बताते हैं, है ना। तो एक एक वो क्लेशाग्नि कैसे भक्ति का लक्षण है ना। तो ये बताने के लिए रूप गोस्वामी ने क्या बताया हमको? क्लेशाग्नि के पहले कारण बताए, और वो कारण ही कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई एक वृक्ष आता है तो किसके कारण आता है? बीज के कारण आता है। तो बीज को ही अगर निकाल दिया तो वो वृक्ष भी निकल जाएगा। तो वैसे ये पाप क्लेश का जो वृक्ष आ रहा है वो ये 4 कारणों की वजह से आ रहा है। मुख्य 3 है, फिर बाद में वो 4 हो जाते हैं। तो उनको बताने के लिए उनके बीज को कैसे, उनके कारणों को ही भक्ति नष्ट कर देती है। तो इसलिए क्लेश अपने आप चला जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि इस श्लोक में बता रहे हैं कि सनत कुमार बता रहे, तो हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में, है ना, उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण ही कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए, है ना। तो प्रभुपाद ने इसमें उनका भी थोड़ा अर्थ डाला है। तो मूल यहाँ पे क्या बोल रहा है संक्षिप्त में? सनत कुमार ये उपदेश दे रहे, किसको बोल रहे? पृथु महाराज को, है ना, भागवतम के चौथे स्कंद में। तो इसीलिए वो बोल रहे हे राजन। तो मतलब क्या होता है? ये भक्ति से ये मिथ्या अहंकार और अविद्या, है ना। तो अविद्या के कारण ही हमको पता नहीं रहता है कि सही क्या है, तो फिर हमारा अहंकार मिथ्या हो जाता है। तो ये मिथ्या अहंकार और अविद्या एक जैसे ही है। तो इनको कब काट सकता है वो? जब वो भक्ति में लग जाता है। तो ये अगले परिच्छेद में प्रभुपाद ने बताया है मिथ्या अहंकार की यह गांठ अज्ञान के कारण है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट किया है प्रभुपाद ने। तो ये मिथ्या अहंकार, ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। लेकिन ये किसके कारण आता है? मिथ्या अहंकार हमको पता नहीं रहता सही क्या है, तो गलत चीज मतलब मिथ्या अहंकार। मिथ्या मतलब गलत। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कर्म से। तो ये स्वाभाविक है, जब तक वो अज्ञान में रहेगा तो उसको पता ही नहीं कि पाप क्या है पुण्य क्या है।
तो तब तक वो पाप कर्म ही करते रहेगा, क्योंकि आसान रहता है ना पाप कर्म करना, उससे एक आनंद मिलता है, शॉर्टकट रहता है ना, इंद्रियों को लाभ मिलता है, तुरंत बेनिफिट रहता है। तो स्वभावता अगर सही क्या है, सही करने में तपस्या लगती है ना, सही क्या है पता नहीं, तो स्वाभाविकता व्यक्ति क्या करेगा, पाप ही करेगा, है ना। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद ने उसके बारे में बताया है। तो आचार्य क्या बोलते हैं इसके बारे में कि, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो विरिक्त, तो यहाँ पे बोलते हैं आचार्य कि भक्त जो है वो क्या करता है, ये अज्ञान को काट देता है, लेकिन ये ज्ञानी और योगी लोग जो रहते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कार्य करना बंद कर देते हैं, है ना, और कर्मी लोग बहुत ज्यादा कार्य करने लगते हैं, है ना। तो ज्ञानी और कर्मी लोग, तो इससे क्या हो जाता है उनका, अ, ये अपने इंद्रियों को कुछ ठीक से कार्य नहीं दे रहे हैं उनके लिए, इंद्रियों के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, ये पाप कर्मों से वो बच नहीं पाते ज्ञानी और कर्मी, ये एक बता रहे आचार्य। और यहाँ पे ये भक्ति की शुरुआत जीव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत, जैसे ये सब आपको करना है तो भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है, ऐसे बताते हैं। तो श्रवण करना चाहिए शास्त्रों से और भक्तों से, है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। और यहाँ पे जो तुलना है ज्ञानी कर्मी की और भक्तों की, तो वो बताते हैं कि एक तो ये ज्ञानी कर्मी जो लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने मन को खाली रखते हैं, है ना। तो मन को खाली रखने से मन में वो कुछ विचार नहीं करते। इन भक्त लोग क्या करते हैं, मन में भगवान, मन जो है भगवान के ऊपर लगाते हैं, उनकी सेवा के ऊपर लगाते हैं, उनकी वचनों के ऊपर लगाते हैं, हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं मन से, खाली नहीं रखते। रिक्त मत, रिक्त मत योग, है ना। तो खाली, रिक्त मतलब खाली नहीं रखते। और ये ज्ञानी और कर्मी लोगों की गलती क्या रहती है उनकी, कि वो मन उनका हमेशा खाली रहता है। तो मन खाली रहने से वो क्या हो जाता है उनका, कि अ, वो इच्छाओं को रोक नहीं पाते। उनकी इच्छा उनकी कैसे रहती है, नदी की तरह बहते ही रहती है। ये उनकी मूर्खता है। तो भक्त क्या करते हैं, उनका भगवान के ऊपर मन रहने से, है ना, तो भगवान के सौंदर्य में, भगवान के माधुर्य में, भगवान के गुणों में उनका मन लगा रहता है। तो इसीलिए उनको बहुत बुद्धिमान कहा जाता है, और वो भगवान का आश्रय लेते हैं। तो ये फर्क है कि भक्त लोग क्यों ऐसे कर पाते हैं, अविद्या को क्यों नष्ट कर पाते हैं, और बाकी के लोग क्यों नहीं कर पाते। ये एक श्लोक में एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है, 25वां श्लोक। तो आगे वाला श्लोक पढ़िए, वास्तविक से लेके तो हो जाते हैं, ये पढ़िए पूरा, अगले हेडिंग से पहले पूरा पढ़िए, 26वां श्लोक वही पढ़िए। पढ़िए माता जी। आपका वास्तविक अब दो दूर है, लग रहा है आप मोबाइल से बहुत दूर है, आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है, जैसे कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं।
चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत के प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी ये श्लोक में क्या बता रहे हैं, वही अविद्या के बारे में। अविद्या कैसे नष्ट होती है भक्ति करने से, है ना। तो उसके लिए अविद्या के लिए 2 श्लोक बताए हैं, बाकी सबके लिए एक एक श्लोक बताया है। तो क्या बोलता थे, इस श्लोक का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं, है ना। तो ये श्लोक क्या बोलता है कि जैसे जंगल में ये जब अग्नि लगती है तब क्या होता है कि वहां पे सब प्राणी जो है वो भागते हैं, है ना, वो अग्नि से बचने के लिए। लेकिन जो सर्प रहता है तो सर्प नहीं भाग पाता, है ना, वो प्रयास करता है। तो बाकी के सब जो प्राणी हैं वो प्रयास करते हैं अग्नि से भागने का, लेकिन वो कभी सफल होते हैं, कभी नहीं सफल होते। लेकिन जो सर्प रहते हैं वो क्या है, उनका सफलता का जो ये है प्रोबेबिलिटी है, वारंवारता जो है, उनकी सफलता की जो संभावना है ना, वो क्या है, वो बहुत कम रहती है ना, सर्प की, क्योंकि उनको ज्यादा भागने नहीं आता अग्नि से बचने के लिए। तो उसी प्रकार से वो बता रहे हैं कि कैसे जब ये भक्ति का अग्नि जल जाता है ना, तो अग्नि की तुलना भक्ति से कर रहे हैं। तो उसी समय क्या होता है, ये सर्प कैसे तुरंत उसके घेरे में आ जाते हैं अग्नि के, तो उसी प्रकार ये और जल जाते हैं। तो ये अविद्या जो है वो जल जाती है ये भक्ति के अग्नि में, है ना। ये इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ है। तो प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है। तो ये पद्म पुराण में श्लोक है, ये भी जो श्लोक है ना? और ये इसके पहले वाला जो 25वां श्लोक था वो भी पद्म पुराण का है, 25-26 ही पद्म पुराण के श्लोक है। तो जो कामना रूपी अशुभ सर्प है विनष्ट कर देती है, इसी प्रसंग में यह उदाहरण बताने के लिए दिया गया है। तो जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो सूखी पत्तियां जल जाती है ना, जिससे सर्प भी अग्नि को चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए मतलब जो अन्य पशु है ना, 4 पहिए वाले, वो क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं या भागने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वो अगर दोनों की तुलना की जाए तो क्या होता है, सर्प जल्दी वहां पे फंस सकते हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत दूर करता है, आसान अर्थ प्रभुपाद ने दिए। तो ये अभी ये हो गया कि एक लक्षण यहाँ पे हमने देखा कि कैसे शुद्ध भक्ति से यहाँ पे हमको क्लेश दूर हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमने देखा कि ये जो क्लेशों का जो कारण है उसी को शुद्ध भक्ति निकाल देती है ना। अन्य शास्त्रों से ये उदाहरण है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु किताब ऐसे लिखी गई है रूप गोस्वामी ने। तो मैंने आपको पहले जो परिचय का जो हमारा वर्ग हो गया था, इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि ये भक्ति रसामृत सिंधु किताब किसके क्या लिखा है। इसमें मुख्य विषय है, इसमें सब चीजों की व्याख्याएं दी गई है ना। और ये व्याख्याएं कैसे है, तो इसके लिए वो संदर्भ देते हैं, है ना। पहले वो व्याख्या देते हैं और फिर अन्य शास्त्रों से संदर्भ देते हैं। तो अभी यहाँ पे वैसे ही उन्होंने बताया कि भक्ति से कैसे क्लेश दूर होते हैं, हमारी तकलीफें कैसे दूर होती है। फिर ये उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया कि क्लेश आते कैसे हैं, है ना, वो बताया। और फिर उन्होंने संदर्भ दिए कि ये क्लेशों के जो कारण है वो कैसे दूर होते हैं। तो ऐसे ही ये किताब की रचना ही ऐसे की है रूप गोस्वामी ने, है ना। तो ऐसे ही आपको ये जो व्यवस्था है, पहले भी ऐसे ही हुआ, है ना। पहले उन्होंने शुद्ध भक्ति की व्याख्या दी, फिर बाद में कुछ संदर्भ दिए, है ना। और उसके पहले भी वैसे ही हुआ, उन्होंने पहले कृष्ण को क्या बोला, अखिल रसामृत मूर्ति बोला, फिर बाद में उन्होंने संदर्भ दिए
कि कैसे मल्लाणाम अशनीनुणाम, है ना, कि भगवान जब वहां पे मथुरा में आ रहे हैं, है ना, कि वो जो मल्ल युद्ध करने आ रहे थे, तो वहां पे देखा हमने 10-12 लोग जो है कि कैसे अलग अलग रस में उनका आस्वादन कर रहे हैं, है ना, तो वो अखिल रसामृत मूर्ति है। तो ये शैली है, ये किताब, ये जो ग्रंथ है ना, इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो अभी जो दूसरा अभी यहाँ पे टॉपिक आएगा, है ना, तो क्या आएगा दूसरा टॉपिक? अभी क्या चर्चा चल रही है, क्या चर्चा कर रहे हैं अभी हम ये किताब में, समझ में आ रहा है? कलेश हाँ, बराबर है ना, शुद्ध भक्ति के लक्षण, उसमें से पहला लक्षण हमने चर्चा किया क्लेशाग्नि। तो अभी दूसरा लक्षण क्या है? 6 लक्षण आपको बताए गए हैं, है ना। दूसरा लक्षण क्या है उसमें पढ़िए, क्लेशाग्नि के बाद बताइए कोई। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभदा। तो यहाँ पे देखिए, अभी दूसरा हेडिंग क्या है? समस्त कल्याण का शुभारंभ होता है, मतलब सर्व मंगलकारी है, शुभदत्वम, है ना। तो ये दूसरा अभी लक्षण हम पढ़ने जा रहे हैं। किसका लक्षण पढ़ने जा रहे हैं? शुद्ध भक्ति। हाँ, तो अभी उसके बारे में हम देखते हैं। तो अभी हमने कितने श्लोक देखे अभी तक? 26 श्लोक देखे, है ना। तो पहला परिच्छेद पढ़िए इसका, शुभदत्व का, उसमें 27वें श्लोक के बारे में बोला है। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। श्रील रूप गोस्वामी ने शुभदत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो अभी पहले हम देखते हैं कि इसका अर्थ रूप गोस्वामी ने क्या बताया है 27वें श्लोक का। तो जब 27वां श्लोक बताते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि अभी मैं भक्ति का दूसरा लक्षण मैं बताता हूं, ऐसे बोल रहे हैं। And वो क्या है कि शुभदा, है ना। तो ये लक्षण है भक्ति का दूसरा। और वो बताते हैं कि जो वो क्या बोलेंगे उसको, कि मनीषी लोग है ना, जो मनीषी लोग है, जो मनीषी मतलब क्या, जो बुद्धिमान लोग है, तो वो क्या बताते हैं, शुभदा मतलब क्या होता है। तो पहले वो शुभदा के बारे में बताते हैं, है ना। पहले श्लोक में वो क्या बताते हैं, जैसे प्रभुपाद ने भी यहाँ पे बोला है, शुभदत्व की वो परिभाषा देते हैं, है ना। परिभाषा मतलब क्या, व्याख्या, है ना। तो वो व्याख्या क्या है वो हम देखते हैं, जो रूप गोस्वामी ने दी है। तो क्या बोलते हैं वो, शुभदा मतलब उसमें 4 प्रकार का शुभदा होता है। तो पहला क्या होता है कि वो जो व्यक्ति रहता है ना, जिसके पास ये शुभदा है, तो वो क्या रहता है, सब विश्व भर के, विश्व के सब लोगों के लिए वो कल्याण का कार्य करता है ना। विश्व के सब लोगों के लिए कल्याण का कार्य, कल्याण की भावना रहती है ना, सब लोगों के लिए कल्याण की भावना और कार्य करता है वो, है ना?
की सॉरी लोगों के कल्याण की। की भावना रहती है उनमें और वो करते भी है। तो प्रभु गोस्वामी ने बस भावना बोला है, प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला है कि मतलब भावना मतलब भावना रहती है और वो करते हैं, है ना? सब और करते हैं। पार्ट में लिखता हूँ। तो दूसरा क्या रहता है, उसका जो लक्षण रहता है, तो वो बताते हैं कि ये जो रहता है, तो आप देखते हैं कि ये व्यक्ति अ, आकर्षित करता है ना? जो शुद्ध भक्ति, जो व्यक्ति ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है ना? शुद्ध भक्ति के कारण, है ना? अभी भौतिक गुणों से भी कोई आकर्षित करता है दूसरों को, लेकिन यहाँ पे आकर्षित वो क्यों कर रहा है, उसके ये शुद्ध भक्ति का लक्षण कर रहे हैं, है ना? तो ये बोल रहा है कि जैसे विश्व के सब लोगों को, तो ये वैसे सर्व लोगों को, है ना, विश्व के सर्व लोगों को क्या करता है, वो आकर्षित कर पाता है। ऐसे नहीं कि दो चार, है ना? मतलब जितना उसका ज्यादा तीव्र भक्ति है उतना वो लोगों को आकर्षित कर पाएगा, सर्व लोगों को आकर्षित करेगा अपनी वजह से। तो ये ऐसे जिस व्यक्ति के पास है तो उसके पास शुभदा है। तीसरा लक्षण क्या रहता है ये शुभदा में, कि उसमें अच्छे गुण रहते हैं, है ना? जिस व्यक्ति में शुभदा है उसमें सब अच्छे गुण रहते हैं, है ना? अच्छे गुण रहते हैं। ऐसे जितना उसका भक्ति है उतने अच्छे गुण रहेंगे, है ना? और चौथा क्या रहता है उसमें, कि सुख भी उसको उसके पास रहता है। सुख अन्य सुख और अन्य चीजें भी रहती है जो शुभ शुभ मानी जाती है। अन्य शुभ चीजें, जैसे सुख जो है वो शुभ है, दुख अशुभ है, तो ऐसे अन्य जो शुभ चीजें हैं, तो कौन सी रहती है अन्य शुभ चीजें? जैसे उसकी प्रगति है ना? और फिर उसके अच्छे विचार है ना? सौंदर्य है, तो ये सब शुभ चीजें मानी जाती है। तो ये अन्य शुभ चीजें भी उसके पास रहती है, अन्य शुभ मतलब इत्यादि। तो ये चार अगर चीजें है किसी के पास, तो उसके ये शुभ माना जाता है। तो अभी ये चार चीजें भक्ति करने से कैसे आती है, ये अभी वो बताएंगे आगे, है ना? तो अभी यहाँ पे ये जो श्लोक में बताया गया है 26वें श्लोक में, सॉरी 27वें श्लोक में जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो इतना ही उसमें बताया गया है। इसके अर्थ समझाने के लिए प्रभुपाद ने हमको क्या बताया, तो इतना ही अर्थ दिया है ना, रूप गोस्वामी ने। तो इसके अर्थ में प्रभुपाद को क्या बोलते हैं, ये उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य है। तो मतलब पहला अर्थ लिया प्रभुपाद ने यहाँ पे, है ना? इस समय लोगों के समूह, अभी उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि समाज जाति या राष्ट्र के कल्याण कार्य में लगे हुए हैं, है ना? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या कर रही है, पूरे विश्व में वो अच्छा करना चाहती है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र संगठन उतना नहीं कर पा रही है ना? किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। प्रभुपाद बोल रहे इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है ना? तो ये सब लोग यहाँ पे आकर्षित हो सकते हैं, ये दूसरा बताया।
इस आंदोलन, हाँ, और फल चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है, सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्य क्रम सर्वोच्च मानव कल्याण का कार्य है। तो यहाँ पे दो पॉइंट को प्रभुपाद ने यहाँ पे टच किया। तो ये क्या है कि ये भक्ति करना यही कल्याण का कार्य है, प्रभुपाद ने बताया। और ये क्या होता है, ये लोगों को आकर्षित हो सकते हैं लोग इसके प्रति, है ना? क्यों आकर्षित हो सकते हैं? क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि वो आकर्षित करती है सब लोगों को, है ना। और हम इसका अभी नीचे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, है ना? तो जो अन्य श्लोकों में इसका उदाहरण, जो इसका रेफरेंस है आकर्षित करने का, उसमें उदाहरण लेते हैं प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का, है ना? तो वो हम उस समय देखेंगे। तो अभी ये श्लोक के इसमें जीव गोस्वामी क्या कुछ नया बताते हैं क्या, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो बोला है कल्याण, है ना, तो ये कल्याण के लिए श्लोक में कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? प्रीनन, है ना, प्रीनन। मतलब इंग्लिश में प्रीनन मतलब अफेक्शन ऐसे होता है, उसको हिंदी में एक सहानुभूति की भावना, कल्याण की भावना, ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना, प्रीनन। तो ये प्रीनन जो शब्द है, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि ये कि कल्याण की भावना, ऐसे उनकी कल्याणकारी, जो प्रभुपाद ने बताया ना कि कल्याण कार्य बताया, है ना, तो उस तरह का कार्य, है ना। यहाँ पे बताया कि ये व्यक्ति सबको आकर्षित करता है ना, ऐसे बताया। ये जो दूसरा बताया, तो उसमें वो बोलते हैं कि ऐसे अगर कोई व्यक्ति है जो शुद्ध भक्ति करता है और पूरे जगत के कल्याण का कार्य कर रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति से कोई आकर्षित हो जाता है, तो वो भी व्यक्ति क्या करता है, वो कल्याण के कार्य करने लगता है। इस तरह से बताते हैं जीव गोस्वामी, है ना। तो वो व्यक्ति तो खुद तो करता ही है, उससे कोई आकर्षित हो जाता है, तो वो व्यक्ति भी वो कल्याण के कार्य में लग जाता है। तो अभी ये जो है ना, कि ये सबके लिए कल्याण का कार्य करना या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, है ना, तो ये क्या है, अच्छे गुण में आ जाते हैं। जो 3 नंबर का जो बताया है ना, कि ये अच्छे ही गुण है ना, समाज के लिए कुछ कार्य करना, है ना, ये अच्छे ही गुण है ना, या लोगों को भक्ति की वजह से आकर्षित करना, ये भी अच्छा गुण है। लेकिन फिर इनको अलग से क्यों बताया है? ये 1 और 2 नंबर 3 नंबर के अंदर ही आ जाने चाहिए थे, है ना, इनको अलग क्यों किया है? तो इसके बारे में वो बताते हैं कि तो अच्छे गुण तो बहुत सारे हैं, है ना, अच्छे गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी विशेषता है, शुभदा में ये 2 गुणों की विशेषता है ना, तो इसीलिए इनको अलग से बताया है। ये अच्छे गुणों में तो बहुत सारे गुण आते हैं ना, लेकिन ये 2 गुण यहाँ पे विशेष बोले जाते हैं जब शुभदा को, तो इसीलिए उनको अलग किया है, तो ये कारण देते हैं। और बाद में जीव गोस्वामी ध्रुव महाराज का जो ये है वर्णन है भागवतम के 4थे स्कंद में, तो वहां से ये श्लोक लेते हैं और बताते हैं कि ध्रुव महाराज ने कैसे आकर्षित किया अपने भगवान के प्रति जो उनकी भक्ति थी, है ना। तो सब जो लोग पहले उनके पिताजी, है ना, तो ये उनसे द्वेष करते थे, उनकी जो सौतेली माँ है उनसे द्वेष करती थी। लेकिन बाद में जब ध्रुव महाराज ने भक्ति किया, तो हम देखते हैं कि जब वो भगवान को दर्शन लेके जब वापिस आ गए, तो क्या हो गया, उनके पिताजी उनको लेने को आए थे, है ना, उनके शहर के बाहर, है ना। तो और उनकी सौतेली माँ भी आई थी उनको लेने को, जब वो जंगल से वापिस आ गए। तो हम इससे देख सकते हैं कि कैसे हम भक्ति करने से सब लोग जो पहले का जो उसका वैर भावना है ना, वो भूल के आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह से वो बताते हैं, तो भक्ति करने से ये फायदा होता है। यहाँ पे ये 27 श्लोक हमारे पूरे हो गए हैं, है ना, तो समय 2 मिनट ज्यादा हो गया यहाँ